टू डायमेंशनल एरे पे काम करते हैं। चलिए, तो टू डायमेंशनल एरे का मतलब होता है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का सिंपली कह सकते हैं रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं टू डायमेंशनल एरे, और टू डायमेंशनल एरे का मतलब ही होता है मैट्रिक्स। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ टू डायमेंशनल या अ मैट्रिक्स, सिंपल वर्ड्स में इनपुट अ मैट्रिक्स एंड प्रिंट इट। सिंपली हम इनपुट कराएंगे और प्रिंट कराएंगे। सो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड foneo.h, और उसके बाद हमारा आ गया void main। अब हमने यहाँ लिखा इंटीजर। अब हमें क्या करना है, तो हमारी एक लाइक रो चलेगी, एक कॉलम चलेगा, क्योंकि अब हमारे पास मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब होता है रो और कॉलम, जस्ट जैसे कि हमारा पैटर्न था टू डायमेंशनल, उसी तरीके से मैट्रिक्स भी टू डायमेंशनल होती है। तो हम यहाँ पर सपोज 2 by 2 की मैट्रिक्स ले रहे हैं, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम। हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट पे प्रिंट भी करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली मैट्रिक्स क्या है। जैसे मैथ्स में होती है मैट्रिक्स, उसी तरीके से ये मैट्रिक्स जो है वो प्रिंट होती है। आपको जैसे ही मैं प्रोग्राम रन कराऊंगी तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी अभी से ज्यादा। तो चलिए हम इसको एक बार बना लेते हैं पहले प्रोग्राम को। तो हमने यहाँ एक मैसेज दिया, एंटर अ मैट्रिक्स। तो यूजर जो है वो मैट्रिक्स एटलीस्ट एंटर करेगा, तो उसके लिए हमें लूप की जरूरत होगी। अब इस बार जो है i<2 चलेगा लूप, i++। और क्योंकि हमारा रो कॉलम दोनों चीजें आने वाली हैं, तो हमें 2 लूप चलाने हैं। दोनों चीजें क्यों आ रही है, क्योंकि मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स जो होती है वो टू डायमेंशनल होती है। एक रो होती है मैट्रिक्स में और एक कॉलम होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने स्कैन करा लिया एम्परसेंड, सॉरी, मॉड डी, क्योंकि इंटीजर है, और %a(i)j। तो आई और जे दोनों की वैल्यूज ही यहाँ पर ये आएंगी। अब अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें इसे प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं मैट्रिक्स, और जितनी बार हम इसे एक्सेस करेंगे हमें लूप का यूज करना ही करना है। तो हम यहाँ पर इसका यूज करके प्रिंट करेंगे j=0, j<2, j++, प्रिंट एफ मॉड डी और a(i)j। अब गेट ch सिंपली हमारा आ जाएगा। जैसे एरे का प्रोग्राम था बिल्कुल वैसे ही होता है, बस यहाँ पर टू डायमेंशनल हो जाते हैं। अब देखिए ये हमारी वैल्यूज हैं, तो ये इस तरीके से प्रिंट हो रही हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए कि ये मैट्रिक्स के फॉर्मेट में प्रिंट हो। तो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार /n प्रिंट कर देंगे। तो जब हमारी एक रो प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन में अगली रो प्रिंट होगी। और बिल्कुल सेम काम हमने तब भी किया था जब हम पैटर्न प्रिंटिंग कर रहे थे। तो अब देखिएगा आउटपुट कैसे आएगा। अभी भी हमें इसमें थोड़े से चेंजेस करने होंगे। अभी क्या, और ही सारी वैल्यूज साथ साथ आ रही हैं, पर हम चाहते हैं कि ये वैल्यूज जो है वो थोड़ी सी स्पेस के साथ आए। तो हम यहाँ पर स्पेस देने के लिए /t ले लेंगे, ताकि हमारी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के बीच में और सेकंड रो के एलिमेंट्स के बीच में स्पेसेस रहें। तो अब आप जो देख रही हैं इसको ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपली मैट्रिक्स मतलब होता है टू डायमेंशनल एरे जिसमें एक रो और एक कॉलम हो, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो सिंपली ये आपका प्रोग्राम है। मैं एक बार पूरा ऊपर से दिखाती हूँ। टू डायमेंशनल मैट्रिक्स का हमने क्वेश्चन किया। टू डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे का मतलब ही मैट्रिक्स होता है। तो हमने राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ मैट्रिक्स एंड प्रिंट इट। सिंपली हमने एक एरे को लाइक मैट्रिक्स को इनपुट कराया। यहाँ पर एरे भी बोलूँ या मैट्रिक्स बोलूँ बात एक ही है, पर हाँ टू डायमेंशनल एरे है। तो टू डायमेंशनल एरे में 2 रोज होती है ना, लाइक सॉरी एक रो होती है और एक कॉलम होता है। अब कॉलम भी कई हो सकते हैं और रो भी कई हो सकती हैं। अभी तो मैं 2 by 2 लिया, मतलब 2 रो 2 कॉलम। हम 3 by 3 ले सकते हैं, है ना, 3 रो 3 कॉलम इस तरीके से। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बताया मैट्रिक्स का। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन इसका कराती हूँ मैट्रिक्स से रिलेटेड। सो ये हो गया हमारा। अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम इस पूरे कोड को कॉपी कर लें, क्योंकि जब भी हम मैट्रिक्स का प्रोग्राम बना रहे हैं, ये मैट्रिक्स या एरे, मतलब आप कह सकते हैं एरे लूपिंग से रिलेटेड, जब भी लूप का इस्तेमाल हो रहा है तो हमें बार बार उतना काम तो करना ही करना है। तो हमने क्या किया, ये वाला कोड फिलहाल हमने कॉपी किया, और हम इस वाले में ये पूरा पेस्ट करके इसमें चेंजेस करेंगे। ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ मैट्रिक्स, प्रिंट इट। इतना तो कॉमन है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनपुट आ मैट्रिक्स की जगह इनपुट टू मैट्रिसेस कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू मैट्रिसेस, प्लूरल हो जाता है मैट्रिसेस, एंड प्रिंट देयर सम। ओके, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स।
एंड प्रिंट देयर सम। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन हमें प्रिंट करना है नाउ। तो अब दो मैट्रिक्स हो गई, तो भैया यहाँ पर तो हमने एक ही ली हुई थी, तो हम यहाँ पर एक और ले लेंगे, मतलब 2 बाय 2 की सपोज हमने एक और मैट्रिक्स ले ली। अब हमें क्या है कि इसी मैट्रिक्स का जो सम करा रहे होंगे इसे स्टोर भी कराना होगा। तो मैट्रिक्स का एडिशन जब स्टोर होगा तो मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स के फॉर्मेट में स्टोर होगा। तो हमने यहाँ पर 2 बाय 2 एक और लिया, जिसको हमने इक्वल टू 0 किया, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू इनिशियल फेजेस में नहीं आएगी। जब हम एडिशन करा लेंगे दोनों ए और बी का, तब उसकी वैल्यूज जो है वो इस वाली मैट्रिक्स में, सी वाली मैट्रिक्स में जाके स्टोर होंगी। अब क्योंकि हमारी दो मैट्रिक्स इनपुट हो रही है, तो कोड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैंने कॉपी इसलिए कर लिया कि कुछ कुछ चीजें कॉमन होंगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स। तो हमारा ये वाला जो प्रोसीजर है, ये एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स, हमने पहली मैट्रिक्स जो है वो इनपुट कराई। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद एक और मैट्रिक्स इनपुट कराएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर सेकेंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर भी मैं एक स्लैश एन लेकर चलती हूँ ताकि न्यू लाइन से आए। दोनों मैट्रिक्स इनपुट होने के बाद हम यहाँ पर मैट्रिक्स को प्रिंट जरूर से कराएंगे, क्योंकि एक एक अच्छा तरीका होता है कि हम जो चीज इनपुट करा रहे हैं उसको प्रिंट करा रहे हैं। तो पहले तो ये मैट्रिक्स प्रिंट हो गई, अब उसके बाद हमें दूसरी मैट्रिक्स भी प्रिंट करानी होगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको किया कॉपी और इसको किया पेस्ट। तो अब हम यहाँ पर सेकेंड मैट्रिक्स प्रिंट कराते हैं। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया, इसको हमने बी कर दिया, बी ऑफ आई जे। इसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम स्कैनिंग करा रहे थे तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑफ आई जे। सो दिस इज हियर। अब क्या है कि हमारा प्रोग्राम अभी बना नहीं है, हमें अभी सिर्फ और सिर्फ दोनों मैट्रिसेस को इनपुट कराया है और प्रिंट कराया है। तो पहले हम इतना क्वेश्चन करके देखते हैं रन करा के। हाँ, इसका यूज नहीं हो पा रहा है अभी ना, इसलिए एरर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इतने को रन कराएंगे, उसके बाद हम आपको आगे का प्रोग्राम दिखाते हैं कैसे होगा। सपोज ये हमारी एक मैट्रिक्स थी, ये हमारी दूसरी मैट्रिक्स थी। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं दो मैट्रिसेस अलग अलग हमने इनपुट कराई हैं और अलग अलग दोनों मैट्रिसेस को प्रिंट कराया। बिल्कुल अच्छे से प्रिंट हो रही है, कोई एरर नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम चाहते हैं इनका एडिशन हो, मतलब 11 और 55 ऐड होगा, 22 और 66 ऐड होगा। तो एलिमेंट्स का एडिशन जो होता है वो एलिमेंट बाय एलिमेंट होता है। मैट्रिक्स में जो एडिशन होता है वो एलिमेंट बाय एलिमेंट होता है। 33 77 प्लस होगा, 44 88 प्लस होगा, इस तरीके से। हाँ, मैं अब यहाँ पर इस प्रोग्राम को आगे बनाऊंगी, और आगे क्या होगा इस प्रोग्राम में, आगे हमें इन दोनों को ऐड कराना है। तो हमें ऐड कराने के लिए यहाँ पर सी ऑफ 2 बाय 2 को क्या किया, इक्वल टू 0 कराए, ताकि हम इसमें स्टोर करा सकें। तो अब यहाँ पर हम एडिशन कराने वाले हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का एडिशन कराने के लिए हम लूप चलाएंगे। फॉर आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होता है, i<2 और i प्लस प्लस गया। उसके बाद हमने फिर से लाइक, क्योंकि हमारे पास एक और कॉलम है, तो j इक्वल्स टू 0, j<2 और j प्लस प्लस। और उसके बाद हमने क्या किया, c था हमारा, c ऑफ आई जे इक्वल्स टू a ऑफ आई जे। पिछली बार हमने जो एडिशन कराया था एरे का, तो एरे का एडिशन था, सारे एलिमेंट्स में एडिशन कराया था, सारे एलिमेंट्स आपस में ऐड हुए थे। यहाँ हम क्या करा रहे हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करा रहे हैं, मतलब दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग जो है वो ऐड हो रहे हैं इंडिविजुअली। तो ये तो हुआ एडिशन, और अब इसकी प्रिंटिंग होगी। तो प्रिंटिंग के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक मैसेज दिया प्रिंटफ, और यहाँ मैंने लिख दिया एडिशन ऑफ, ओके मैं कैपिटल में लिखना चाहती हूँ, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। और यहाँ मैंने स्लैश एन ले लिया है, न्यू लाइन करेक्टर, और यहाँ पर भी मैंने स्लैश एन ले लिया है। ओके, अब तो यहाँ पर हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। लूप की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि ये सी ऑफ आई जे अब जो है वो एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स है पूरी पूरी, एक सिंगल एलिमेंट नहीं है, तो हमें इसे एक्सेस करने के लिए भी लूप का यूज करना पड़ेगा। तो हमने आई इक्वल्स टू 0, i<2 और i प्लस प्लस किया। फिर फॉर j इक्वल्स टू 0, j<2 और j प्लस प्लस। उसके बाद हमने कहा printf। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, mod d स्लैश टी फॉर द टैब स्पेस, और सी ऑफ आई जे को हम प्रिंट करा लेंगे, और उसके बाद न्यू लाइन के लिए हम यहाँ पर स्लैश एन ले रहे हैं। ओके, अब आप इसको जब रन कराएंगी, दो एरर्स, यहाँ पर एरर आ रही है, इनकम्पैटिबल टाइप कन्वर्जन स्टेटमेंट मिसिंग।
ओके, स्टेटमेंट मिसिंग, यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ किया है। CLR SCR स्पेलिंग सही है, IJ स्पेलिंग ये इक्वल टू 0 नहीं ले रहा है मुझे लगता है। लेट्स चेक चेक इट। अभी भी वही एरर है, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ कहीं स्टेट, अच्छा ये स्टेटमेंट मिसिंग, ठीक ठीक ठीक, सेमीकोलन डिलीट हो गया था। तो अब हम कोई भी वैल्यूज लें, वैल्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी मैट्रिक्स कोई भी वैल्यूज हो सकती है उसमें। तो आप देख सकती हैं हमारी जो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिसेस इनपुट हुई हैं, फिर दोनों मैट्रिसेस प्रिंट हुई हैं, और उनका एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन हुआ है। मतलब 11 प्लस 32 43, 22 प्लस 45 67, इस तरीके से 33 प्लस 66 99, बिल्कुल एलिमेंट बाय एलिमेंट हो रहा है। तो ये हुआ हमारा मैट्रिक्स का एडिशन। तो इस तरीके से हमारे जो है वो एरे के मैट्रिक्स के प्रोग्राम बनते हैं। अब मैं आपको एक बार ये पूरा कोड दिखा रही हूँ।